अनंत पथ के सभी मित्रों के साथ हम आंतरिक शक्ति के रहस्यों में यात्रा कर रहे हैं। इस रहस्य के पहले आयाम विचार में इतने दिनों हमने यात्रा की। आज उस विचार के आयाम में हम आखिरी दिन बैठते हैं। हालांकि अभी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन अभी इसे आज हम विराम देंगे और फिर अगली बार से ऊर्जा के आयाम में प्रवेश करेंगे। आज मित्रों के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें मैं लेता हूं, और अगर तत्काल में कुछ प्रश्न होंगे आपके तो हम उन्हें भी ले लेंगे। एक मित्र ने पूछा है, विचार के आयाम में आपके साथ हमने सुंदर यात्रा की है। आज कृपया पुनः यह बताने की कृपा करें कि विचार की भूमिका हमारे स्वास्थ्य और संबंधों में क्या है। हमारा स्वास्थ्य और हमारे संबंध, ये हमारे विचारों की ही निर्मित हैं। हमारे विचारों से ही उनमें आज भारी फेरबदल हुआ है। एक स्वास्थ्य तुम अपने भीतर लेकर आते हो और फिर अपने विचारों से तुम उसे प्रभावित करते हो। विचारों की शक्ति को पुनः खोजकर तुम अपने उसी मौलिक स्वास्थ्य को अर्जित कर सकते हो। संबंध भी ऐसे ही हैं। तुम्हारे भीतर अंतर संबंध की एक अहर्निश धारा जन्म के साथ ही दे दी गई है, लेकिन फिर तुम अपने भीतर तरह तरह के विचार इकट्ठे करते जाते हो और उससे दूर हो जाते हो। तुम संबंधित होने की कला भूल जाते हो। हम विचारों के सही सही उपयोग से उस संबंधित होने की कला को फिर खोज सकते हैं। तो पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य शरीर का भी है और मन का भी। चेतना परम स्वस्थ है। चेतना में कभी रुग्णता प्रवेश नहीं की। पहले रुग्णता प्रवेश करती है तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में, और फिर यही रुग्णता तुम्हारे शरीर पर झलकने लगती है। शरीर की बीमारियां कहीं तुम्हारे भीतर से आती, तुम भीतर से उनके लिए मार्ग निर्मित करते हो। तुम ही उनके लिए निमंत्रण भेजते हो, फिर तुम ही उनके चिकित्सा करने के उपाय खोजते हो। भीतर से अपनी बीमारियों को निमंत्रण देना बंद करना, यही साधना की प्रक्रिया है। साधक की यही खोज है, कैसे उन अपने भीतर से उठते अचेतन आमंत्रणों को विसर्जित कर दे, उन्हें समाप्त कर दे। तुम जन्म के साथ ही अपने अंदर इन बीमारियों को निमंत्रित करने वाले विचारों को सीखने लगते हो।
इन सारे ढांचों के प्रति हमें एक संपूर्ण दृष्टि अपने अंदर निर्मित करनी होगी ताकि हम उनसे बाहर आ सकें। तुम जब छोटे होते हो, तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारा शरीर कई बार बाहरी वातावरण से केवल अनुकूलन कर रहा होता है, वो अभी बीमार भी नहीं हुआ होता है। जैसे तुम जन्मते हो और जन्म के साथ रोने लगते हो, तो तुम किसी दुख के कारण नहीं रो रहे हो, किसी परेशानी के कारण नहीं रो रहे हो, तुम केवल सांस लेने की प्रक्रिया को संतुलित कर रहे हो, तुम फिर से सांस लेना सीख रहे हो। अभी गर्भ में तुम सांसें नहीं ले रहे थे, तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व निर्मित था, सब कुछ पहले से तय था, अब तुम्हें सब कुछ सीखना है। तो तुम रोकर अपने फेफड़ों को खोलते हो, तुम्हारे आसपास के लोग समझते हैं कि तुम दुखी हो, तुम्हें चुप कराने लगते हैं, तुम्हें और प्यार से देखने लगते हैं, तुम्हें प्यार करने लगते हैं। अब ये जो प्रेम की तरंगों को ग्रहण करने की भावदशा है, ये हर व्यक्ति का सबसे गहरा भोजन है। तुम्हारे ऊपर जब ध्यान दिया जाता है, प्रेम में ही तुम दूसरे के ऊपर ध्यान देते हो, तो उस ध्यान से तुम्हें एक ऊर्जा मिलती है, तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम फिर से अपने कार्यों को करने में सक्षम बनते हो। तो बच्चे के ऊपर जब ध्यान दिया जाना प्रारंभ होता है, तो उसके अचेतन में धीरे धीरे ये विचार इकट्ठे होने लगते हैं कि जब वो किसी मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, उसका शरीर ठीक समस्वरता में नहीं होता, ठीक हार्मनी में नहीं होता, तब लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अब तुम्हें ध्यान तो लोगों का पाना है, लोगों का प्रेम तो पाना है, फिर तुम बीमार रहना सीखने लगते हो, फिर तुम रोना सीखने लगते हो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह से प्रसन्न होते हो, लोग तुम्हें उपेक्षित कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तुम दुखी होते हो तो तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लगते हैं। तुम स्वस्थ होते हो, उपेक्षित हो जाते हो, कोई पूछता भी नहीं, और तुम्हें थोड़ी तकलीफ होती है, घर में हर कोई पूछने लगता है, हर कोई तुम्हें दुलराने लगता है। और तुम इस प्यार दुलार को पाने की अपनी चाह के कारण ही अपने अचेतन में विचारों का एक ढांचा निर्मित कर देते हो, जो बीमारियों को, रुग्णताओं को और उदासी अवसाद को आमंत्रित करने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कब ये सारी प्रक्रिया स्वाभाविक हो गई है, और जब भी तुम्हें लोगों का ध्यान खींचना होता है, तुम बीमार पड़ जाते हो। अपने इस ढंग के प्रति जागरूक हो। बीमारी के कारण, अस्वास्थ्य के कारण न तो किसी का ध्यान पाने की चेष्टा करें और न किसी रुग्ण और बीमार व्यक्ति पर अतिरिक्त ध्यान दें। उसकी मदद करें, उसकी सेवा करें, उसकी शुश्रूषा करें, लेकिन उस पर अतिरिक्त ध्यान मत दें। तुम्हारा अतिरिक्त ध्यान ही उसकी बीमारी को और पोषण देगा। ऐसे तो तुम किसी के पास घड़ी भर बैठते नहीं, लेकिन कोई बीमार हो तो तुम घंटे भर बैठते हो, रात रात भर बैठते हो। ऐसे तो तुम किसी से मिलने जाते नहीं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तब भी मिलाया करो, जब प्रसन्न होते हैं तब भी मिलाया करो। लेकिन जब बीमार होते हैं तुम्हें पता चलता है, तुम भाग कर जाते हो, देखने जाते हो, बैठते हो। तुम उसी विचार को पोषण दे रहे हो कि बीमारी महत्वपूर्ण है हमारे बीच प्रेम को निर्मित करने के लिए, वो गैर महत्वपूर्ण है। दूसरे का हालचाल जरूर लें, मैं नहीं कह रहा कि हालचाल मत लें, लेकिन अतिरिक्त ध्यान नहीं। अतिरिक्त ध्यान उसकी प्रसन्नता में दें, उसके स्वास्थ्य में दें। कभी उसके स्वास्थ्य के नृत्य में सहभागी बने, कभी उसकी प्रसन्नता के भावदशा में सहभागी बने, और फिर वो विचार प्रभावी होंगे, बढ़ेंगे।
अपने बचपन के इस ढांचे को तुम सजग होकर तोड़ सकते हो। फिर तुम थोड़ा और सजग होगे तो तुम देखोगे कि बीमारियों की स्मृतियां हैं। तुमने उन स्मृतियों को अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है और अब तुम स्मृतियों के माध्यम से जीने लगे हो। वो स्मृतियां फिर से रिपीट हो जाती। कई बार तुम वास्तविक अर्थों में बीमार नहीं पड़ते, बस तुम्हारी किसी पुरानी बीमारी की जो स्मृति थी वही अपने को दोहरा देती। अपने भीतर इकट्ठी हो गई सारी नकारात्मक स्मृतियों पर एक जागरूक दृष्टि। विचार का स्वास्थ्य में जो महत्वपूर्ण काम है वो यही है कि तुम अपने विचारों को अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ो। तुम्हारे भीतर जो भगवत्ता है उससे जोड़ो, और दिव्यता और भगवत्ता तुम्हारे चेतना के गुण हैं जिनमें परम स्वास्थ्य छुपा है। अपनी बातचीत को देखो, तुम्हारी बातचीत से तुम्हारी स्मृति छनकर बाहर आती है। तुम मिलते हो थोड़ी देर के लिए भी तो अपनी बीमारियों की बात, अपनी समस्याओं की बात, अपनी उलझनों की बात तुम यही बात करते हो। तुम्हारे पास बात करने के और विषय भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी तुम किसी की रुग्णता की बात को सुनते हो, तुम उसे पोषण देते हो, उसे और मजबूत करते हो, या तुम किसी से अपनी रुग्णता की चर्चा करते हो, तब भी तुम उसे और सशक्त करते हो, उसे और गहरा कर देते हो। वो स्मृति की रेखा और गहरी बन जाती है। अपनी रुग्णता की स्मृतियों से बाहर आए, अपने जीवन से सुंदर सुखद क्षणों को छांट कर अलग करें और उन स्मृतियों में जीना प्रारंभ करें। अभी मनोवैज्ञानिक शोध करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारे विचारों का बड़ा योगदान है, क्योंकि तुमने एक सुझाव अपने भीतर ले लिया है कि इस उम्र के बाद तुम वृद्ध होने लगते हो। कई बार तो तुम देखो हैरानी होती है, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति इतनी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, साल 2 साल बाद उससे मिलो वो बड़ा वृद्ध नजर आता है। उसके पहले वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक विचार निर्मित किया है, उम्र की और कार्य की एक सीमा रेखा तय की है। उसके बाद तुम्हें लगता है वृद्धावस्था आ रही है, शरीर अब कमजोर पड़ने लगा है। तुम्हारे शरीर के कमजोर पड़ने में तुम्हारे विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान में जीने का जो रहस्य है वो यही है कि तुम अतीत की स्मृतियों को अब अपने भीतर नहीं रखते, तो तुम्हारे भीतर गहरे से गहरा स्वास्थ्य होता है। प्रति क्षण तुम्हारे भीतर अनेकों कोशिकाएं निर्मित हो रही हैं और अनेकों कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। कुछ महीनों में तुम्हारे भीतर कुछ अंग बिल्कुल नए हो जाते हैं और कुछ वर्षों में तुम्हारी देह बिल्कुल नई हो जाती है। उसमें सारी की सारी कोशिकाएं नई होती हैं, कोई भी पुरानी कोशिका नहीं होती। तुम फिर से लौट लौट कर अपनी उन्हीं बीमारियों में गिरते हो, या किसी बीमारी को तुम लंबे समय तक अपने भीतर लिए जीते चले जाते हो। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नया निर्मित हो गया है तो बीमारी क्यों नहीं समाप्त हो गई? क्योंकि वो तुम्हारे विचार के तल पर थी। शरीर की कोशिकाएं तो नई आ गईं, लेकिन तुम्हारे विचार ने फिर उन नई कोशिकाओं को उन स्मृतियों से भर दिया और वो कोशिकाएं फिर से रुग्ण हो गईं।
बीमारियों के प्रति बहुत अधिक ध्यान देना और उनके प्रति बहुत अधिक चिंतन करना तुम्हारे विचारों की धारा को विकृत कर देता है। तुम ध्यान और योग में भी कई बार यही बातें करते रहते हो। अभी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, फिर भी तुम पूछते हो, मुझसे भी कई बार पूछ लेते हो, इससे क्या लाभ होगा? फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी क्या, शरीर का रक्त संचार बढ़ जाएगा क्या? ये सब होता है ध्यान में, लेकिन तुम इनकी फिक्र क्यों करते हो? ध्यान क्या उत्सव नहीं बनता? क्या तुम मात्र ध्यान में होने के आनंद को नहीं अनुभव कर सकते? तुम लगातार अपनी बीमारियों को और स्वास्थ्य को चिंतन में लाए हो, उन विचारों से उन्हें तुम और सशक्त कर रहे हो। आनंद लें अपने क्षण का। ध्यान आंतरिक चेतना का उत्सव है। उस उत्सव में तुम शामिल होते हो और तुम्हारी बीमारियां गिरने लगती। उनकी फिक्र मत करो। जैसे तुम भोजन करते हो, भोजन का आनंद लेते हो, उसके बाद क्या तुम इस बात की चिंता करते हो कि कैसे खून बनता है, कैसे ये सारे विटामिन्स और कैसे ये सारे रसायन मिनरल सब तुम्हारे शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं? क्या तुम इस पर कभी चिंतन कर? तुम भोजन का आनंद लेते हो, अस्तित्व के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हो। तुम्हारा शरीर अस्तित्व की एक रहस्यमय घटना है, वो सब कुछ संभाल लेता है और तुम्हारे भीतर प्राणों का नया संचार प्रारंभ कर देता है। ऐसे ही तुम हर क्षण का आनंद लेना प्रारंभ करो, उसके बारे में बहुत अधिक विश्लेषण मत करो और अपने अंदर ख्याल रखो हमेशा कि अगर कोई बीमारी आ भी जाती है, तुम किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो जाते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति से उससे पूर्णतया मुक्त हो सकते हो। जैसे कहते हैं कुछ बीमारियां इनक्यूरेबल हैं, असाध्य हैं। असाध्य कुछ भी नहीं होता। आज तुम उसके बारे में नहीं जान रहे हो, लेकिन कल तुम उसके बारे में खोज कर लोगे, कल उसकी चिकित्सा खोजी जा सकती है। तो असाध्य कुछ भी नहीं है। और अंग्रेजी में इनक्यूरेबल शब्द बहुत अच्छा चुना गया है। इनक्यूरेबल, विच इज क्यूरेबल फ्रॉम विद इन। जो असाध्य है, इनक्यूरेबल है, उसे अपने अंदर से तुम क्योर कर सकते हो। अंदर उतरो, और इसलिए अंदर मत उतरो कि उसे तुम्हें क्योर करना है। अगर तुम इसलिए अंदर उतरोगे कि उसे तुम्हें ठीक कर देना है, तो तुम बीमारी के बारे में ही सोच रहे होगे। अंदर तुम बस इसलिए उतर जाओ कि अंदर आनंद और शांति का एक जगत है। तुम्हें उस उत्सव में सहभागी होना है और फिर चमत्कार घटने लगता है। सारे चमत्कार संभव हैं। स्वास्थ्य में विचार के लिए तुम आधारभूत बात को अपने अंदर जानो कि चमत्कार संभव है। किसी भी क्षण कुछ भी असाध्य नहीं है। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे बीच जहां असंभव घट गया है। शरीर के तल पर विज्ञान भी चमत्कृत रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो घट जाता है। जिन लोगों के लिए चिकित्सा जगत ने कह दिया कि अब इनका चलना कभी नहीं हो सकता, और वो अपने ध्यान में उतरते हैं और एक दिन चल जाते हैं। चल ही नहीं जाते, एक दिन वो नृत्य भी करने लगते हैं। कुछ भी संभव है, पहले इसे जाने और बीमारियों के प्रति, अस्वास्थ्य के प्रति अपनी दृष्टि को हटा लें। जब तुम बीमार भी हो तब तुम उसको एक अलग ढंग से देखो। तुम बिस्तर पर आ जाते हो, तुम सोच सकते हो कि शायद जीवन में बड़ी भाग दौड़ थी, चलो थोड़ी देर विश्राम करने को मिला है।
अब तो तुम बिस्तर पे ही लेटे हो, अब तो तुम 12 घंटे 24 घंटे ध्यान में डूब सकते हो, कहाँ 1 घंटा नहीं मिलता था। तो अस्तित्व के प्रति तुम अहोभाव से भर जाओ, उसको धन्यवाद दो, अनुग्रहित हो कि उसने तुम्हें मौका दिया है कि तुम लगातार कई घंटों तक ध्यान में डूबे रह सकते हो। दृष्टि को बदले, तुम्हारी दृष्टि के साथ ही तुम्हारी सृष्टि बदलती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही विचारों की प्रतिध्वनि है। स्वास्थ्य जैसे इनक्यूरेबल शब्द अंग्रेजी में बड़ा अद्भुत है, ऐसे ही स्वास्थ्य हिंदी में बड़ा अद्भुत है। स्वयं में स्थित होना, स्व में स्थित हो। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारियों का अभाव नहीं है। बीमारियों के अभाव में भी तुम बीमार हो सकते हो, अंदर से तुम बिल्कुल निष्प्राण और बुझे हुए हो सकते हो। तुम्हारे भीतर सृजन की कोई भी किरण नहीं हो सकती। स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ है अपने स्व में स्थित हो जाना, अपने सेल्फ को रियलाइज करना, उसके निकट आ जाना, और तब जीवन प्रतिक्षण उत्सव और आनंद की यात्रा बनता है। तो अपने विचारों के अचेतन और चेतन ढंग को बदल डालें, फिर चमत्कार संभव हो जाएगा। अब संबंध, संबंधों के बारे में भी तुम्हारी जो कंडीशनिंग है करप्ट हो गई है, प्रदूषित हो गई है। उस कंडीशनिंग को तोड़ना है। संबंध भी अपने जीवन के अतिरेक का उत्सव होना है। अभी संबंध केवल एक दूसरे का पारस्परिक शोषण, म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन। संबंधों की इस दिशा को, संबंधों की इस दशा को तुम्हें आमूल चूल ढंग से बदलना है। तुम अपने भीतर इतने शांत, इतने प्रसन्न हो कि उसे दूसरे के साथ बांटना चाहते हो, इसलिए दूसरे के साथ जुड़ते हो। अभी तो तुम उल्टा करते हो। जब शांत और प्रसन्न होते हो तब कहीं तुम सिनेमा निकल जाते हो, सर्कस निकल जाते हो, कहीं मॉल चले जाते हो, कुछ न कुछ ऐसा वैसा जरूर करते हो। और जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तुम दूसरों को ढूंढते हो, दूसरों के घर चले जाते हो, उन्हें और परेशान करते हो। अपना रोना रो रो कर तुम उन्हें और दुखी करते हो। और तुम्हारा रोना कौन सुनना चाहता है? तुम्हारे घाव कौन देखना चाहता है? लोग विनम्रता में, केवल कर्टसी में तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, और वो इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हिसाब किताब बराबर रहे। अब तुम उन्हें बर्दाश्त करो। तुम चुप हो, फिर वो अपने भीतर इकट्ठे हो गए कूड़े करकट को तुम्हारे ऊपर उड़ेले। संबंध उपयोगिता की दृष्टि से अब तक संचालित होते रहे हैं। उस उपयोगिता की दृष्टि को समाप्त करना है। नए मनुष्य को जब हमें जन्म देना है, वो नया मनुष्य अपनी चेतना के विकास के साथ संबंधित होता है। तुम विवाह भी करने जाते हो तो विवाह में कितनी जांच पड़ताल करते हो? किस बात की जांच पड़ताल करते हो? सारी की सारी उपयोगितावादी दृष्टि, सारी की सारी यूटिलिटेरियन अप्रोच। और फिर यही उपयोगिता जब संबंधों में आती है तो संबंध विषाक्त हो जाते हैं। फिर तुम एक दूसरे को दोष देते हो। क्या तुमने एक दूसरे से विवाह इसलिए किया था कि तुम इतने प्रसन्न थे कि उसे बांटे बिना नहीं रह सकते थे? तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं थी, बस तुम अपने भीतर की परिपूर्णता को शेयर करना चाहते थे, उसे बांटना चाहते थे।
तुम तो सोचते थे कि दूसरा मिले और तुम्हारे अधूरेपन को पूरा कर दे। तुम्हें ऐसे प्रेम गीत भी अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि मेरे अधूरेपन को मिटा दो। अधूरापन कभी मिटता नहीं, दो अधूरे मिलकर और ज्यादा अधूरे हो जाते हैं। दो खाली लोग मिलकर और अधिक खाली हो जाते हैं। कुछ दिन परिवर्तन का सुख तुम्हें मिलता है कि चलो एक परिवर्तन घटा है, कोई नया व्यक्ति जीवन में आया है, और कुछ दिनों में ही सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है। स्त्री पुरुष के संबंध हों, तुम्हारे समाज के संबंध हों, तुम्हारे मित्रों के संबंध हों, संतानों के बीच के संबंध हों, सारे संबंधों पर पुनर्विचार करो। पुनर्विचार करके उन्हें क्रांति से गुजरने दो और उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से बाहर लाओ। और जब तुम उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें बाहर लाते हो तो तुम देखते हो एक चमत्कार घट गया है। अब तुम्हें वो सब कुछ उपलब्ध है जिसकी तुम आशा करते थे। तुम एक व्यक्ति से प्रेम पाना चाहते हो और इस तरह से उससे प्रेम पाना चाहते हो कि तुम्हारी प्रेम पाने की चाहत बड़ी आक्रामक हो जाती। अब दूसरा भी बेचारा क्या करे, उसे भी तुमसे प्रेम पाना है। कुछ दिन तक तो ये लुका छिपी का खेल चलता है, दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, हाँ मैं भी तुम्हें प्रेम दे रहा हूं, तुम भी ये दिखाते हो कि बहुत प्रेम दे रहे हो। लेकिन कब तक तुम ऐसे बेईमानी खेल खेल सकते हो? एक दिन अंततः तुम हाथ खड़े कर देते हो कि भाई मेरे पास नहीं है वो देने के लिए। फिर तुम उसे ढूंढने कहीं और निकलते हो। प्रेम एक दूसरे से पाना नहीं है, प्रेम देना है। उसके लिए पहले प्रेमपूर्ण होना है, अपने आप से प्रेम करना है। क्या तुमने अपने आप से प्रेम किया? अगर तुमने अपने आप से प्रेम किया तो तुम दूसरे से भी प्रेम करने में सक्षम हो पाओगे। अगर तुमने स्वयं से ही प्रेम नहीं किया तो तुम दूसरे से भी कभी प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम वो भाषा ही नहीं जानते। पहले तुम निकट से चलना प्रारंभ करती हो, पहला कदम तो निकट ही उठता है, दूर कदम कहाँ उठता है? निकटतम। तो निकटतम तो अपने तुम ही हो। तो पहले अपनी ओर मुड़े और अपने से अपने संबंध सुधारें। अपने प्रति तुमने जितने दुर्व्यवहार किए हैं, अपने आप को जितना सताया है तुमने, उससे बाहर आए। अपने जीवन के प्रति एक सजगता भरी दृष्टि, होश से भरी हुई दृष्टि निर्मित करें और तुम्हें दिखाई देगा कि तुमने कितने अपराध बोध, कितने भय, कितनी शंकाएं अपने भीतर इकट्ठी कर रखी हैं और उनके बोझ के नीचे तुम कैसे दबे हुए हो। इस बोझ के साथ दूसरे से संबंधित होने का तुम्हारा प्रयास तुम्हें उससे कभी संबंधित होने नहीं देता। संबंध तभी सुंदर हो सकते हैं जब संबंध तुम्हारी बाहर की यात्रा और तुम्हारी अंतर यात्रा में एक साथ सहयोग देने वाले हों। वो संबंध रुग्ण हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ करप्शन हो गया है, उनकी कोई ना कोई फाइल करप्ट हो गई है जो तुम्हें अंतर यात्रा में जाने से रोकते हैं। क्योंकि तुम्हें अगर लगता है कि अपने भीतर जाकर अपने आप को जानना ये तुम्हारे संबंधों में कहीं तुम्हें एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, तो तुम गहरे अज्ञान में हो। क्योंकि जो अपने आप से संबंधित हो पाता है वही दूसरे से संबंधित होता है। जो अकेले रहने की कला जानता है
वही दूसरों के साथ जुड़ने की कला भी जानता है। तो अकेले रहने की कला सीखें, अकेले और आनंदित। जब तुम अकेले और आनंदित होना सीख लोगे तो तुम दूसरे का सम्मान कर पाओगे, दूसरे की गरिमा का आदर कर पाओगे और तुम दूसरे के साथ भी आनंदित हो पाओगे। बहुत भावुक मत हो। संबंधों में भावुकता गहरे से गहरी बीमारी है। एक भावुक व्यक्ति कभी प्रेमी नहीं होता। भावुकता से तुम्हें मुक्त होना है और संवेदनशील होना है। एक भावुक व्यक्ति के अगर तुम शिकार हो जाओ तो प्रारंभ में तो तुम्हें लगेगा कि कितना प्रेम है, लेकिन कुछ दिनों में ही तुम्हें अपनी सांस घुटती हुई दिखाई देगी। भावुकता तुम्हें हर ओर से घेरना चाहती है और धीरे धीरे तुम्हें सिकोड़ने लगती है, तुम्हें दबाने लगती है। भावुक व्यक्ति की दृष्टि धुंधली हो जाती है। भावुकतावश वो दूसरे के भीतर की जीवंतता को देख ही नहीं पाता, वो बस अपनी धारणाएं आरोपित किए चला जाता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। संबंधों के लिए ये विचार विष है कि ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम इस बात को बिल्कुल गिराओ और जो है उसे पूरा का पूरा स्वीकार करो। दूसरा जैसा है उसे पूरा का पूरा स्वीकार कर लो। उसे बदलने की कोशिश मत करो और तुम देखोगे कि जब तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो वो रूपांतरित होने लगा है। संबंध स्वस्थ हो, संबंध सुंदर हो, इसलिए अपने भीतर के इस विचारों के प्रवाह के प्रति एक बदलाव लाएं, अपना सम्मान करें, अपने से प्रेम करें और वहीं से उठकर ये सुगंध दूसरे तक पहुंचेगी। संबंध साथ साथ विकसित होने की कला है। ऐसा न हो कि संबंध कहीं तुम्हारी जीवन यात्रा को अवरुद्ध करने वाली घटना बन जाए। साथ साथ चलो, साथ साथ विकसित हो। संबंध अगर तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देते तो वो संबंध धीरे धीरे दुख का कारण बन जाते हैं। संबंधों में परम स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तुम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करो, दूसरा तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करे। ये पारस्परिक चले। संबंध शर्तों के साथ ना हो, संबंध बेशर्त हो। शर्तें काम चलाओ खेल के नियम की तरह से, लेकिन शर्तें ऐसे आरोपित न करें कि उनके भीतर संबंधों का प्राण ही समाप्त हो जाए। बेशर्त हो। इन विचारों को अपने भीतर लाएं और फिर देखें संबंध कैसे रूपांतरित होते हैं। एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने। एक दिन आपने विचार शक्ति के उपयोग की बात की और एक दिन विचारों के साक्षी होने की बात कही। इन दोनों बातों के विरोधाभास को कृपया स्पष्ट करें। विचारों का सदुपयोग और विचारों का साक्षी होना, इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। विचार की शक्ति को जानना और उस शक्ति को जानने के साथ ही तुम निर्विचार में प्रवेश करते हो। विरोधाभास तुम्हें दिखाई देता है, वस्तुतः जीवन में कोई विरोधाभास नहीं। या कहें कि जीवन विरोधाभासों का एक लयबद्ध नृत्य है। हार्मोनियस डांस ऑफ पैराडॉक्सेस।
साक्षी निर्विचार चैतन्य है। साक्षी ध्यान की परम अवस्था है, वो विचार शून्यता है। लेकिन इस विचार शून्यता में, इस साक्षी में सीधे सीधे प्रवेश नहीं हो सकता। सीधे हो सकता है, एक संभावना है, लेकिन तब तुम्हें अपने संकल्प को बहुत बहुत इकट्ठा करना पड़ता है और एक बहुत बड़े विस्फोट के लिए तैयार रहना पड़ता है। उस विस्फोट में सब कुछ तितर बितर हो जाता है और प्रायः लोग इतने गहरे साहस को अपने भीतर इकट्ठा नहीं कर पाते। गहरे साहस को नहीं इकट्ठा कर पाते, इसीलिए क्रमिक यात्रा, क्रमबद्ध यात्रा, विचारों की शक्ति के अनुभव के साथ ही विचारों के साक्षित्व में प्रवेश, विचार शक्ति का ठीक ठीक उपयोग जब तुम्हें आ जाएगा, तभी तुम्हारी छलांग लग पाएगी। शक्तिहीन विचारों से छलांग नहीं लगती। आधे अधूरे अपंग विचारों से तो तुम्हारा चलना भी संभव नहीं होता। शक्ति ही मुक्ति है। पहले विचारों के साथ प्रयोग करें, उनको स्पष्ट करें, श्रेष्ठ विचारों का चुनाव करें, उनके साथ खेलें और विचारों के साथ सृजन की अपरिसीम संभावनाओं के साथ सृजनशील हों, सृष्टा होने का सुख लें, आनंद लें। और जब तुम देखोगे कि कैसे इन विचारों की शक्ति के साथ तुम अपनी नियति को फिर से लिख सकते हो, कैसे अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से बाहर आ सकते हो, तब एक दिन यही शक्ति शून्य हो जाती है। वो शून्यता साक्षी की तरह से हो जाती है कि तुम कहीं दूर हट जाते हो, तुम्हारे विचार चलते चले जाते हैं, तुम उन्हें मात्र देखने वाले रह जाते हो। तुम अपने होने के जगत में प्रवेश कर जाते हो। अब तुम्हारी क्रियाएं और तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। तुम जानते हो, तुम्हारे भाव अब तुम नहीं हो। नेति नेति का जो उद्घोष रहा है, उसके वास्तविक अर्थ को तुम अब जान लेते हो। ये घटता है विचारों के शक्ति के उपयोग के साथ। अभी तो तुमने विचारों के साथ कोई काम नहीं किया, अभी तो विचार ही तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, वही तुम्हें खींचे लिए जा रहे हैं, तुम उनके पीछे पीछे घसीटते जा रहे हो। अब थोड़ा सा जागरूक हो और विचारों को अपने पीछे आने दें, उनकी शक्ति का उपयोग करना सीख लो। जिसका तुम उपयोग करना सीख लेते हो, उससे तुम्हारी एक दूरी बनने लगती है। जैसे तुम इस द्वार का उपयोग सीख लेते हो, कैसे इस द्वार से उसे खोलकर अंदर ध्यान कक्ष में आते हैं और बैठ जाते हैं, तो अब द्वार से तुम मुक्त हो गए, तुम उसकी ओर साक्षी होकर देख लेते हो कि हाँ द्वार है। अब तुम्हें जब उसका उपयोग करना होगा, तुम पुनः उपयोग कर लोगे। लेकिन तुम द्वार पर ही खड़े झूलते रहो, तो ये बात इतना बताती है कि तुम्हें द्वार का उपयोग नहीं आता। ऐसे ही विचार हैं, विचारों में ही निरंतर डोलते रहना बेहोशी है, और विचारों का उपयोग कर कर शांत बैठ जाना विचारों से मुक्त हो जाना है। तुम उन्हें अब देख रहे हो, जब फिर उपयोगिता की आवश्यकता होगी तुम उनका उपयोग करोगे, फिर उन्हें छोड़ दोगे। विचारों के स्वामित्व के साथ ही साक्षी घटता है, निर्विचार घटता है। जिनके विचार ही अभी धुंधले और क्षीण हैं, उनके भीतर की सजगता भी अभी धुंधली और क्षीण होती है। इसीलिए तो तुम सजगता की बात एक तरफ किए चले जाते हो और दूसरी ओर सारी बेहोशी के काम किए चले जाते हो।
कई बार तुम देखो, तुम अपनी सजगता और साक्षी की बातों के साथ कैसे व्यवहार करते हो। मेरे एक मित्र थे, वो सजगता और साक्षी की बातों को सुनते सुनते इतने उनसे ग्रस्त हो गए कि उन्हें लगने लगा कि उन्होंने साक्षी भाव को समझ लिया है। अब ये उनकी आम बोलचाल की भाषा में आ गया था। वो जो कुछ भी करते थे कहते थे मैं साक्षी भाव के साथ कर रहा हूं। किसी को गालियां भी दे रहा हूं तो साक्षी भाव के साथ दे रहा हूं, जबकि विपरीत है। साक्षी होकर तुम कभी भी अशुभ नहीं कर सकते। साक्षी शुभता का चरम है। साक्षी के साथ ही करुणा तुम्हारी चर्या बन जाती है। जिसे तुम ब्रह्मचर्य कहते हो ना, वो ब्रह्मचर्य काम से संबंधित नहीं है, सेक्स से संबंधित नहीं है। साक्षी व्यक्ति का जीवन ब्रह्मचर्य है, जिसके चर्या में ब्रह्म का गुण आ गया है। ब्रह्म का गुण अर्थात करुणा, शांति और आनंद का, सच्चिदानंद, सत चित और आनंद का। साक्षी ब्रह्मचारी, उसके पहले कोई ब्रह्मचारी नहीं। कोई काम के साथ, कोई काम के विपरीत। तो वो मित्र इस तरह से साक्षी भाव का उपयोग करते थे कि वो हास्यास्पद हो गया। सजगता भी वो इतने गैर सजगता ढंग से उपयोग में लाते थे कि उनको सुनने वाले इन शब्दों से चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा कृपया इन शब्दों को उपयोग करना बंद कर दें। लेकिन जब कोई बेहोशी में खोया होता है तब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार तुम अपनी सजगता के साथ तो थोड़े ठिठकते भी हो, थोड़े संकुचित भी होते हो, लेकिन जब तुम भ्रमों में होते हो तब बिल्कुल निश्चित होते हो। एक कंफ्यूज्ड पर्सन हमेशा बहुत सर्टेन होता है, बहुत निश्चित होता है। अज्ञानी जितना निश्चित होकर बात करता है, ज्ञानी कभी वैसे नहीं कर पाता। ज्ञानी तो सकुचा सकुचा कर बोलता है। जब भी तुम किसी को बहुत निश्चितता से बात करते देखो कि ऐसा ही है, तुम समझ जाओ कि अभी ज्ञान नहीं घटा। अज्ञान बहुत गहरा है, चाहे ये व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान और कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो। ज्ञान के साथ अनिश्चित और अज्ञात भी आ जाता है, तुम नहीं जानते। जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि सब कुछ जानना संभव ही कैसे है। तो तुम ये संगति बिठाने का प्रयास मत करो। बहुत सारे तुम्हारे ऐसे महापुरुष हैं जो हर बात में संगति बिठाते हैं। कुछ विरोधाभासों को रहने दो। गहरे और गहरे जब उतरोगे तुम पाओगे सचमुच में कोई विरोधाभास नहीं। जीवन एक ही यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर, ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से अज्ञेय की ओर। वो एक ही यात्रा है, कहीं कोई भेद नहीं है। विरोधाभास अभी दिखाई देता है, तुम्हारे मन में विभाजित करने की दृष्टि पड़ गई है, वो कंडीशनिंग तुम्हारे मन में आ गई, इसीलिए तुम सब कुछ विभाजित करके देखते हो। तो तुम्हें लगता है कि अगर विचारों की शक्ति का उपयोग करते हैं तो उनके साक्षी कैसे होंगे। शक्ति का उपयोग ही साक्षी बनाता है। अपने दैनिक जीवन में देखो, इस माइक का उपयोग मैं कर रहा हूं, तुम इसके साक्षी हो या नहीं। माइक से तुम्हारा कोई तादाद में नहीं, तुम बस आवाज का आनंद ले रहे। और फिर आवाज भी पीछे छूट जाती है, अपने भीतर उतरते मौन और शांति का तुम आनंद ले रहे हो। हर उपकरण पीछे छूटता चला जाता है। विचार भी एक उपकरण है, उसका उपयोग करें और फिर उसके पार चले जाएं।
आधुनिक युग में हमारे अंदर, हमारे ऊपर अश्रेष्ठ विचारों का आक्रमण चारों ओर से निरंतर हो रहा है। एक साधक इस आक्रमण से कैसे बचे? बहुत अच्छी बात पूछी है। कम से कम तुम्हें ये दिखाई तो दिया कि तुम्हारे ऊपर अश्रेष्ठ विचारों का निरंतर आक्रमण हो रहा है प्रतिक्षण। समाचार पत्रों से लेकर तुम्हारे दूरदर्शन, तुम्हारे सिनेमा, तुम्हारे साहित्य, तुम्हारे आसपास घूमते लोगों के माध्यम से निरंतर तुम्हारे ऊपर अश्रेष्ठ विचार थोपे जा रहे हैं। और कई बार श्रेष्ठ विचारों के नाम पर अश्रेष्ठ विचार थोपे जा रहे हैं, तब स्थिति और खतरनाक हो जाती है। अश्रेष्ठता को तुम्हें पहचानना है और उसके लिए एक ही उपाय है, ध्यान में और गहरे डूबना। बच सकते हो, बचने का और कोई मार्ग ही नहीं है ध्यान के सिवा। ध्यान में डूबो, अपने भीतर के साक्षी को और उभारो। जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी स्पष्ट होगा, तुम उस आक्रमण से बचने लगोगे। बस अपने भीतर कोई भेद मत रखो। तुम ये मत सोचो कि तुम कोई सुरक्षा कवच अपने ऊपर ओढ़ लोगे। अश्रेष्ठ को अश्रेष्ठ पहचान लेना ही उसे गिरा देना है। उसे पहचानो और वो गिरने लगेगा। थोड़ा समझदार बने। अभी तुम अपने आसपास के परिवेश के प्रति काफी जागरूक हो गए हो। बाहरी परिवेश कि अपने घर को साफ सुथरा रखना है, अपने शरीर को, अपने वस्त्रों को साफ सुथरा रखना है। सभ्यता के इस चरण पर तुम ठीक ठीक आ गए हो। लेकिन जब अपने अंतर्मन को साफ सुथरा रखने की बात आती है, तब तुम अभी सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहे होते हो। जिसको देखो वो तुम्हारे भीतर अपना कूड़ा करकट फेंक जाता है। तुम भी चूकते नहीं हो, मौका मिलते ही तुम भी उसे फेंक देते हो। कई बार जो लोग अभी ठीक से सभ्य नहीं हुए हैं, वो भी ऐसा काम बाहर करते हैं। तुम अपने घर पे सफाई करके जाओ और वो बस आंख बचाएंगे, अपने घर का कूड़ा तुम्हारे घर में फेंक देंगे। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कई बार मुझसे कहते हैं बड़ी मुश्किल है ये फ्लैट संस्कृति में, ऊपर से लोग तरह तरह का कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, वो नीचे वालों के यहाँ के गिरता। ये अभी सभ्यता की ओर तुम्हारे बढ़ते कदम है। जब तुम सभ्य होगे, जो देश सभ्य हो रहे हैं, वो अपनी बाहरी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान रखते हैं। उनकी सड़कों पर, उनके घरों में तुम गंदगी नहीं पाओगे। ये तो बाहर की बात है, फिर भीतर की तरफ तो तुम बिल्कुल ही सोए हुए। तुम निरंतर दूसरों को मौका देते हो। थोड़ा साहसी बने, कमजोर और कायर मत बने। जब कोई तुम्हारे भीतर बेकार का कूड़ा कचरा डाल रहा हो, तो उससे विनम्रता से क्षमा मांग ले। मैं नहीं कहता उसको आहत करें। अगर तुम्हारे पास क्षमता है, प्रतिभा है बातों को मोड़ने की, तो तुम उन बातों को मोड़ दो। और अगर तुम्हारे पास क्षमता नहीं है उन्हें मोड़ पाने की, मान लीजिए तुम्हारा बॉस ही आकर तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम व्यवस्था में सुनते हो तो थोड़ा चतुर बने, कुछ उपाय करें और उससे बच जाएं। क्योंकि तुम जब लगातार अपने भीतर कुछ विचारों को जाने दोगे, तो वो अपनी जगह बना लेंगे। और जैसे शरीर पर एक मैल की परत इकट्ठी हो जाती है, ऐसे तुम्हारे मन के ऊपर भी वो परत इकट्ठी हो जाएगी। वो आक्रमण तुम्हें बहुत पीड़ित करेगा, तुम्हें धीरे धीरे तोड़ेगा। तो साधकों के लिए मेरा एक सुझाव है कि अपने दिन का प्रारंभ कम से कम टीवी और अखबार के साथ ना करें, क्योंकि उसमें कोई श्रेष्ठ विचार नहीं है। कुछ श्रेष्ठ साहित्य के साथ, कुछ श्रेष्ठ बातों के साथ
और मुख्यतः ध्यान के साथ अपने दिन का प्रारंभ करें। तुम आंख मलते हुए उठते हो और सीधे अखबार उठाते हो, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सब इन्हीं की खबरों के साथ तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो, सारे अश्रेष्ठ विचारों के साथ। तो थोड़ी देर उससे बच जाएं, तुम्हारा अखबार प्रतीक्षा कर लेगा, तुम्हारा टीवी चैनल भी प्रतीक्षा कर लेगा, वो तुम्हारी घात में ही बैठा है कि कब तुम खोलो और तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते। उस आक्रमण के पहले थोड़ी अपनी व्यवस्था बिठा लें, ध्यान में जाकर श्रेष्ठ विचारों के साथ, कुछ श्रेष्ठ संबुद्ध मित्रों के साहित्य के साथ गुजरें। मैंने ध्यान सूत्र और अनंत पथ के मित्र पुस्तकें निर्मित इसलिए की थी तुम मित्रों के लिए कि उन्हें तुम चाहो तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, 2-4 लाइनें, 1 चैप्टर, और तुम तरोताजा हो जाते हो। जैसे धूप में तुम बाहर निकलते हो तब क्या करते हो, खूब सारा पानी पीकर निकलते हो, फिर लू नहीं लगती। तुम अपनी व्यवस्था पहले कर लेते हो, खूब पानी पीकर निकलते हो अच्छे से। ऐसे ही जब तुम अपने भीतर थोड़ी तरलता ठीक से निर्मित कर लेते हो ध्यान के और श्रेष्ठ विचारों के साथ, तो अश्रेष्ठ विचारों की लू तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाती, उस पर तुम तटस्थ होकर निकल जाते हो। इस पर प्रयोग करें, साहसी बने। कई बार तुम शिकार हो जाते हो इन सब बातों के, तुम रिमोट हाथ में लेते हो और फिर टीवी चैनल बदलते ही चले जाते हो। वो बनाते ही प्रोग्राम इसलिए हैं कि तुम रुक ना पाओ, तुम रुक नहीं पाते हो। और तुम्हें तो और सावधान और सतर्क होना है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर इससे भी खतरनाक प्रयोग किए गए हैं कि लोगों के भीतर कैसे विचार डाल दिए जाएं ताकि वो प्रभावित हो जाएं। ध्वनि की तरंगों से तुम परिचित हो। ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर तुम नहीं सुन पाते और 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन पाते। लेकिन कुछ जगह ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि सुपरसोनिक साउंड, सुपरसोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती, उस सुपरसोनिक साउंड में कुछ मैसेज ट्रांसलेट किया जाए और उसको प्ले किया जाए। तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, वो इतनी अश्रव्य तरंगें होंगी, इनऑडिबल वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो चली जाएंगी। चीन में, रूस में और अमेरिका में बहुत बार इन पर प्रयोग किए गए। जब लोगों को अपने मत में रूपांतरित करने का, रूपांतरित शब्द यहाँ पर मैं गलत उपयोग कर रहा हूँ, ठीक शब्द कुछ और होना चाहिए, बदलने का। रूपांतरण तो सुंदर शब्द है, बदलने का जब प्रयास किया गया, जैसे कैसे उनके भीतर साम्यवाद के विचार उतार देने हैं, कैसे ईसाईयत के विचार उतार देने हैं, कैसे और संप्रदाय के विचार उतार। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पे काम किए, मल्टीनेशनल कंपनियों ने, अभी भी चल ही रहा होगा कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार कैसे कर दिया जाए कि तुम्हें कुछ सुनाई भी ना दे और तुम बस गुजर रहे हो, उन तरंगों से तुम गुजरे और फिर तुम जाकर तुरंत उस प्रोडक्ट की मांग करते हो। तुम एक किस्म के विचार उन सुपरसोनिक साउंड में पीते रहते हो और एक दिन तुम कहते हो हाँ ये बिल्कुल ठीक, तुम ब्रेन वॉश्ड हो जाते हो, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ब्रेन वॉश की तकनीकें द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास बहुत अपनाई गईं और उनमें इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया। तो ये आक्रमण बड़ा ही सुनियोजित ढंग से हो रहा है। आक्रमण करने वाले जो लोग हैं तुम्हारे ऊपर विचारों के माध्यम से, वो बहुत ही सतर्क और सधे हुए हैं, उनसे तुम्हें बहुत सुरक्षित होना है। इसीलिए अपने ध्यान को निरंतर अपना संगी साथी बनाएं। एक ध्यानी उनसे अप्रभावित रह जाता है, क्योंकि ध्यानी की सजगता इतनी प्रबल हो जाती है कि वो उन सुपरसोनिक तरंगों को भी रिफ्लेक्ट कर देती है। अवचेतन में आ रहे विचारों को भी वो भांप लेता है और उनसे तटस्थ हो जाता है। सामान्यतया तो तुम करीब करीब ब्रेन वॉश्ड
जिंदगी जीते हो, तुम किसी संप्रदाय में जाते हो और उस संप्रदाय वाला व्यक्ति तुम्हें इस कदर प्रभावित करता है, इतनी बार अपनी बातें चिल्ला चिल्ला कर, और कौन जानता है वो ऐसी तकनीकी व्यवस्थाओं का भी उपयोग कर रहा हो, और तुम एक दिन हर बात पे सिर हिलाने लगते हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और तुम भेड़ की तरह से हो जाते हो। कितने कट्टर, बहुत सारे गुरु हैं और उनके शिष्य हैं, तुम कई बार देखो शिष्यों के अंदर अंतः प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए, बुद्धत्व का आलोक, लेकिन वो मूढ़ और कट्टर हो जाते हैं। वो अपने बंद कमरे से बाहर देख ही नहीं पाते, खिड़की तक आते हैं और खिड़की पर खड़े होकर कांपने लगते हैं, सोचते हैं खिड़की से बाहर झांकेंगे भी तो शायद कोई अपराध हो जाएगा। कई मित्र कहते हैं मैं आपकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या आपकी बातों को सुनना ठीक है? मैं अपने गुरुजी को इतने दिनों से मान रहा हूं, और उनके गुरुजी भी उनको मना करते हैं कि खूंटा पकड़ के बैठो। अगर प्रेम में स्वतंत्रता है तो तुम रुक सकते हो, ठहर सकते हो, लेकिन ब्रेन वॉश्ड होकर, मूड होकर अगर रुकते हो तो फिर तुम अपने जीवन को नीचाइयों की ओर ले जा रहे हो। आक्रमण है, बहुत खतरनाक आक्रमण है। इस पर कभी विस्तार से हम और बात करेंगे तो तुम्हें बहुत सारे बिंदुओं की ओर हम दिशा निर्देश दे पाएंगे। आज तो बस इतनी ही बात समझें कि अपने दिन की शुरुआत अलग ढंग से करें और दूसरों से साहस और विनम्रता के साथ क्षमा मांगना सीखें। ठीक है, इतनी ही बात। अभी अपनी जगह पर आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और उस शांति में, मौन में उतर जाएं, अपने अंदर के साक्षी को अनुभव करें। वो तुम्हारा साक्षी ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सुरक्षा का उपाय है और कोई उपाय नहीं। साक्षी होते हो तुम्हारे भीतर सूरज जगमगाने लगता है और सारा अंधेरा मिटने लगता है।